नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी कार्टून सुनो पर, जहां कहानियां होती हैं मजेदार, भावनाओं से भरी और हमेशा एक सीख देने वाली। आज की कहानी में हम आपको लेकर चलेंगे गांव के शुद्ध खाने और उसकी महत्वता के सफर पर। कहानी है गांव का शुद्ध खाना, जहां एक परिवार शुद्धता और स्वाद के बीच उलझ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। गांव के एक छोटे से परिवार की कहानी है, जहां जनकी देवी अपने बेटे श्रवण, परवीन और बहू अर्जू के साथ रहती हैं। जनकी देवी को हमेशा इस बात की चिंता रहती है कि शहर में मिल रही चीजें मिलावटी और नकली होती हैं। एक दिन जनकी देवी परेशान होकर अपने बेटे परवीन से कहती है, गांव से असली घी और शुद्ध अनाज लाने का समय आ गया है। शहर के नकली सामान से परिवार की सेहत खराब हो रही है। परवीन को यह बात गहरी लगती है और वह गांव जाकर असली सामान लाने का निर्णय लेता है। परिवार में मजाक और हंसी के बीच यह बातचीत होती है कि गांव का असली घी और शुद्ध खाना ही सही जीवन का आधार है। परवीन गांव जाकर शुद्ध सामान ला पाएगा? आइए देखते हैं आगे क्या होता है। परवीन गांव जाता है और वहां से असली घी, दालें और आटा खरीदकर वापस आता है। जब वह सामान लेकर घर पहुंचता है तो जनकी देवी बिल देखकर हैरान रह जाती हैं। वह कहती है, इतनी महंगी चीजें, गांव का सामान तो सस्ता होना चाहिए था। परवीन मुस्कुराते हुए कहता है, मां, अब गांव वाले भी समझ गए हैं कि उनके शुद्ध खाने की कीमत क्या है। अब तो गांव के किसान भी अपने उत्पाद का सही दाम लेते हैं। यह सुनकर जनकी देवी सोच में पड़ जाती हैं। परवीन की बात सही है, लेकिन वह शुद्ध खाने की कीमत और सेहत के फायदे के बीच फंसी रहती हैं। क्या परिवार को यह महंगा लेकिन शुद्ध खाना पसंद आएगा? आगे की कहानी में इसका जवाब मिलेगा। जब अर्जू गांव का सामान लेकर खाना बनाती है तो पूरा परिवार उस खाने की खुशबू से मंत्रमुग्ध हो जाता है। लेकिन परवीन, जो अब ऑफिस के कैफेटेरिया में मुफ्त खाना खाने का आदी हो गया है, वह मां के बनाए खाने की खुशबू को नजरअंदाज करते हुए कहता है, मैंने बाहर ही खा लिया मां। यह सुनकर जनकी देवी के दिल को ठेस पहुंचती है। वह सोचती है कि उनके बेटे को अब शुद्ध खाने की कद्र नहीं रही। अर्जू भी अपने पति की बदलती आदतों से परेशान हो जाती है। क्या परवीन को फिर से शुद्ध खाने की कद्र होगी? देखते हैं आगे क्या होता है। परिवार में तनाव बढ़ने लगता है। जनकी देवी और अर्जू परवीन के सेहत को लेकर चिंता करने लगती हैं। जब जनकी देवी उसे शुद्ध घी का महत्व समझाती है तो परवीन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, यह घी तो बदबू दे रहा है मां, अब मेरे स्वाद में ये चीजें नहीं बैठती। यह सुनकर अर्जू को गुस्सा आता है और वह परवीन से कहती है, तुम्हें पता भी है कि तुम अपने और अपने परिवार की सेहत के साथ क्या कर रहे हो। इस बातचीत में परिवार के बीच की खटास बढ़ जाती है, लेकिन जनकी देवी हार नहीं मानती। वह ठान लेती है कि वह अपने परिवार को फिर से शुद्ध खाने की आदत डलवाएंगी। क्या जनकी देवी अपने परिवार को शुद्ध खाने की ओर वापस ला पाएंगी? अंत में आपको इसका जवाब मिलेगा। जनकी देवी और अर्जू परवीन को समझाने की पूरी कोशिश करती हैं। अंत में परवीन को एहसास होता है कि उसका परिवार उसकी सेहत के बारे में कितनी चिंता कर रहा है। वह मां से माफी मांगता है और कहता है, मां, मुझे अब समझ में आया कि शुद्ध खाने का असली महत्व क्या है। मैं अब से गांव का शुद्ध खाना ही खाऊंगा। इस पल में परिवार फिर से एकजुट हो जाता है और सभी मिलकर तय करते हैं कि वे आगे से शुद्ध खाना ही खाएंगे, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। क्या परिवार अपने पुराने स्वाद और सेहत को वापस पा सकेगा? आइए देखते हैं। परिवार की खुशियों की कहानी यहीं खत्म होती है, जहां सबने मिलकर तय किया कि सेहत और शुद्ध खाने से बढ़कर कुछ नहीं। जनकी देवी के चेहरे पर मुस्कान लौट आती है और अर्जू और परवीन भी मिलकर अपने परिवार की सेहत का ध्यान रखते हैं। दोस्तों, ये थी हमारी कहानी गांव का शुद्ध खाना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल हिंदी कार्टून को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि आपको ऐसी ही मजेदार कहानियां मिलती रहें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक खुश रहें और शुद्ध खाना खाएं।